शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। होती तो है तकलीफ गिरने वाले को, होती तो है तकलीफ गिरने वाले को, पर ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनु गरसा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर टॉपिक में लिखा हुआ है कि आज भी अपन पढ़ेंगे मुहावरों के बारे में। फ्रेंड्स, ये मुहावरों का 4th पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं, तो आप उनको देखिएगा। फ्रेंड्स, वैसे तो मुहावरे बहुत ही जनरल टॉपिक है, लेकिन मेरे पास एक स्टूडेंट का आई थी रिक्वेस्ट कि मैम आप मुहावरों के ऊपर वीडियो बनाइएगा, तो मैं उस स्टूडेंट के लिए मुहावरे वाला वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा है, तो आप भी देखिएगा, अपना ज्ञान बढ़ाइएगा। अगर आपको आते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज आपका देखने में जाता ही क्या है, ज्ञान ही मिलेगा, कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना। क्योंकि फ्रेंड्स, मुहावरे बहुत ही जनरल टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ मुहावरे बताऊंगी और उनके अर्थ बताऊंगी। समझाने लायक इनमें कुछ है नहीं, क्योंकि एग्जाम में भी सिर्फ मुहावरा और उसका अर्थ ही पूछा जाता है, कोई एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता आपसे। तो आइए फ्रेंड्स, फटाफट अपना टॉपिक देख लेते हैं। आज भी अपन पढ़ेंगे 50 मुहावरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला मुहावरा है फ्रेंड्स, उठल्लू का चूल्हा। उठल्लू का चूल्हा यानी बिना काम इधर उधर घूमना। नेक्स्ट है उड़ता तीर लेना, यानी अकारण मुसीबत मोल लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी थोड़ा इशारे से ही सब कुछ समझ लेना। नेक्स्ट है उतार चढ़ाव देखना, यानी जीवन में लाभ व हानि दोनों का अनुभव होना। नेक्स्ट है उधार खाए रहना, यानी कुछ करने पर तुले रहना। नेक्स्ट उल्टी माला फेरना, यानी अनिष्ट की कामना करना। नेक्स्ट है उल्टी सीधी सुनाना। उल्टी सीधी सुनाना यानी खरी खोटी सुनाना। उल्टे छुरे मूंडना। उल्टे छुरे मूंडना यानी मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना। उल्टे पांव लूटना। उल्टे पांव लूटना यानी निराश लौटना। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना यानी रीति से विपरीत कार्य करना। उल्लू बनाना। उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। डोटासरा जी ने बना रखा है ना सभी स्टूडेंट्स को उल्लू। फ्रेंड्स, ऐसे ही कह रही हूँ, आप लोग फील मत कीजिएगा। आगे है फ्रेंड्स उल्लू बोलना। उल्लू बोलना यानी उजाड़ होना। ऊंट को सुई की नोक से निकालना, ये तो एकदम असंभव कार्य है, पूर्णतः असंभव है। ये इतना बड़ा सारा ऊंट सुई की नोक से कैसे निकलेगा। तो जो एकदम पूर्णतः असंभव कार्य होगा उसके लिए कहा जाता है कि ऊंट को सुई से मुंह में निकालने बराबर कार्य है ये तो। उधो का लेना ना माधो का देना, यानी इसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना रखना, बस अपने आप से मतलब रखना, अपना खाना पीना सोना। एक आंख ना भाना। एक आंख ना भाना यानी अच्छा ना लगना, बिल्कुल भी अच्छा ना लगना, तो उसको कहते हैं अपन एक आंख भी ना भाना। आगे है एक आंख से देखना। एक आंख से देखना यानी सबको बराबर समझना। नेक्स्ट है एक टांग पर खड़े रहना। एक टांग पर खड़े रहना यानी सदा तैयार रहना। अपने जो सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पर एक टांग पर खड़े रहते हैं ना, हमेशा सिक्योरिटी के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, एक टांग पर खड़े रहना मतलब सदा तैयार रहना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना यानी समान प्रवृत्ति के होना। जो दोस्त होते हैं, दोस्तों की मंडली होती है, वो सारे क्या होते हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं ना, मतलब समान प्रवृत्ति वालों में तो दोस्ती होती है। तो दोस्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। नेक्स्ट है एक न चलना। एक न चलना यानी वश न चलना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक लाठी से सबको हाँकना। एक लाठी से सबको हाँकना मतलब सबको एक जैसा बराबर समझना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। 1 से 21 करना, यानी 1 से 21 करना यानी बढ़ाना। लेडीज इस चीज़ में काफ़ी माहिर होती हैं, हर चीज़ को बढ़ाती हैं, घटाती नहीं है, और जेंट्स इसका उल्टा करते हैं, हर चीज़ को घटाते हैं। तो 1 से 21 करना यानी बढ़ाना, जो लेडीज़ का मेन गुण है। एक ही नाव में सवार होना। एक ही नाव में सवार होंगे तो अगर डूबेगी तो सारे एक साथ डूबेंगे, और पार उतरेंगे तो सारे एक साथ पार उतरेंगे, यानी एक ही समान परिस्थिति में सबका होना। एक ही नाव में सवार होना यानी समान परिस्थिति में सबका होना। एक एक नस पहचानना, सामने वाले के बारे में सब कुछ समझ लेना, मतलब उसकी एक एक नस पहचान लेना। ओके। एड़ियाँ रगड़ना। एड़ियाँ रगड़ना यानी चक्कर लगाना। अब आएंगे जाएंगे तो एड़ियाँ तो रगड़ी जाएंगी ना जब चलेंगे तो एड़ियाँ रगड़ने का अर्थ होता है चक्कर काटना। नेक्स्ट है एड़ी चोटी का पसीना एक करना, यानी एड़ी चोटी का पसीना कब एक होगा, जब अपन बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करेंगे। अदरवाइज बैठे बैठे थोड़ी एड़ी चोटी का पसीना एक होगा। जब खूब ज़्यादा कठोर परिश्रम करेंगे तब अपन क्या कहते हैं कि देखो कितनी मेहनत कर रहा है, इसने तो अपने सिलेक्शन के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया है, तभी तो जाके फ्रेंड सिलेक्शन होगा, अदरवाइज ऐसे बैठे बैठे थोड़ी होगा, है ना। हाँ, तो आप लोगों को भी क्या करना है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना है सिलेक्शन लेने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आगे चलिए। ऐरा गैरा नत्थु खैरा। ऐरा गैरा नत्थु खैरा यानी
तुच्छ या नगण्य व्यक्ति, कंधा लगाना यानी सहारा देना, कॉमन सी बात है। कचूमर निकालना यानी अत्यधिक खर्चा करवाना। अब कभी लेडीज को लेके जाओ, जेंट्स जितने भी हैं अपनी वाइफ को साथ लेके जाओ, कहो हाँ भाई तू शॉपिंग कर ले, आज मैं करवा रहा हूँ तेरे मन में आए जितनी, फिर देखना फ्रेंड्स वो आपका कैसे कचूमर निकालती हैं आपके पैसों का। अगला है फ्रेंड्स कच्चा चबा जाना, यानी पूरी तरह से नष्ट कर देना या बर्बाद कर देने की धमकी देना। नेक्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा यानी किसी की कमजोरियां, किसी की जो प्राइवेट सीक्रेट बातें हैं उनका किसी दूसरे के सामने विस्तार से वर्णन कर देना, मतलब उसी की हर एक बात लोगों के सामने पब्लिक कर देना, मतलब कि उसके सारे जो कच्चे चिट्ठे हैं, जो उसके सीक्रेट्स हैं, वो सबको विस्तार से बता देना। इसके लिए कहा जाता है कच्चा चिट्ठा खोलना। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए। आगे है फ्रेंड्स कड़ी आंख रखना, यानी निगरानी रखना। जो क्या करता है, सीसीटीवी होता है, वो क्या करता है, सबके ऊपर कड़ी आंख रखता है ना, निगरानी रखता है। नेक्स्ट है कंधे से कंधा मिलाना, यानी पूर्ण सहयोग करना। जो हस्बैंड वाइफ है वो एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं ना लाइफ टाइम, मतलब एक दूसरे को लाइफ टाइम पूर्ण सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है कतर ब्योत करना। कतर ब्योत करना यानी खर्च में कमी करना। कफन को कोड़ी ना रखना, यानी बहुत ज्यादा कंजूस होना या अपव्ययी होना। नेक्स्ट है कफन सिर पर बांधना, यानी मरने के लिए तैयार रहना। कमर कसना यानी तैयार होना, कमर कसना किसी काम के लिए तैयार होना। कमर टूटना यानी कमजोर पड़ना, बहुत ज्यादा थक जाते हैं अपन काम करते करते, तो अपन क्या कहते हैं, वो काम करते करते मेरी तो कमर ही टूट गई है, यानी मैं इतनी थक गई हूँ, इतनी कमजोर हो गई हूँ कि मुझसे अब और काम ना होगा। तो कमर टूटना यानी कमजोर पड़ना या थक जाना। नेक्स्ट है कमान से तीर निकल जाना। कमान से फ्रेंड्स तीर निकल जाना यानी अवसर चूक जाना। अब जो कमान से तीर निकल गया है वो दोबारा तो कमान में आएगा नहीं, मतलब उस अवसर को आपने खो दिया जो चला गया है। तो कमान से तीर निकल जाना यानी क्या कहते हैं कि अवसर खो जाना या अवसर चूक जाना। कलई खुलना, कलई खुलना यानी कई गलत बातों का पता लगाना। कलई खुलना यानी परत जो है वो खुलना, यानी कई बातों का पता चलेगा। जब कलई खुलेंगी, जो भेद खुलेंगे तो नई नई बातों का पता चलेगा ना। तो कलई खुलना यानी किसी की गलत बात का पता लगाना। कलेजा थामना, कलेजा थामना यानी भय या आशंका से स्तंभित रह जाना। भय या आशंका से स्तब्ध रह जाना, स्तंभित रह जाना यानी डर जाना, खड़े रह जाना, उसको कहते हैं कलेजा थामना। आगे है फ्रेंड्स कलेजा धक से रह जाना। कलेजा धक से रह जाना यानी डर जाना। अपने कोई आकर, अपन अपनी मस्ती में चलते हैं, कोई अचानक से अपने को डरा दे आकर, तो अपना कलेजा धक से रह जाता है, अपन डर जाते हैं ना अचानक से। तो फ्रेंड्स कलेजा धक से रह जाना यानी डर जाना। नेक्स्ट है कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना यानी घबरा जाना। जब कोई बात अपन ऐसी उल्टी सीधी बात सुनते हैं, मतलब किसी की बुरी न्यूज़ सुनते हैं, तो अपना क्या होता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। जब अपन कोई ऐसा माहौल देखते हैं या कोई ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, मतलब अपन क्या कहते हैं, घबरा जाते हैं। तो कलेजा मुंह को आना यानी घबरा जाना। कलेजे का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा होगा तो कलेजा तो अपने को प्यारा है ना, तो कलेजे का टुकड़ा होगा तो वो भी अपने को बहुत प्यारा होगा। तो फ्रेंड्स कलेजा का टुकड़ा यानी बहुत प्यारा। कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रख लेना यानी धैर्य धारण करना। जो फिलहाल रीट वाले स्टूडेंट्स ने कर रखा है, कलेजे पर पत्थर रख रखा है, धैर्य धारण कर रखा है। कलेजे पर सांप लौटना। अब कलेजे पर सांप लौटना यानी किसी से मन ही मन बहुत ज़्यादा ईर्ष्या या जलन होना, तो ईर्ष्या से हृदय जलना, उसको क्या कहते हैं, कलेजे पर सांप लौटना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तैली, मतलब इतना अंतर होना हैसियत में दोनों के कि कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गंगू तैली, इतना अंतर होना हैसियत में। कांटों पर पांव रखना, कांटों पर पांव रखना यानी जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अब अपने पता है आगे कांटे हैं, अपन क्यों पांव रखें उस पर, अपने को ही तो मुसीबत होगी ना। अब फिर भी अपन जानबूझकर उन पर पांव रखेंगे तो अपन मुसीबत ही तो मोल लेंगे ना। नेक्स्ट है कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब हवाई बातें करना। कई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा फेंकू होते हैं, बैठे बैठे बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि वो क्या करते हैं, कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं, बैठे बैठे हवाई बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट है काटो तो खून नहीं, यानी अत्यंत भयभीत हो जाना। नेक्स्ट है काट का उल्लू। काट का उल्लू यानी निपट मूर्ख। फ्रेंड्स आज भी अपन ने 50 मुहावरे देख लिए हैं। ये मुहावरों का 4th पार्ट था जो अपन ने आज कंप्लीट किया है। आगे आने वाली श्रेणी में इसके और भी मुहावरे जो हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको 500 के समथिंग मुहावरे करवा दूंगी, अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो 500 के समथिंग आपको मुहावरे करवाऊंगी। तो आगे वाले वीडियोस में मेरे को लग रहा है कि मुहावरों ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको समझना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैम थोड़ा डिटेल में समझाओ। अगर नहीं है तो फिर सिर्फ मुहावरे और उनका अर्थ अपन देखते हुए चलेंगे, अदरवाइज ये इतने पार्ट्स बन जाएंगे ना,
500 मुहावरे कम थोड़ी होते हैं। आपको इतना मैटर दे रही हूँ, फिर तो मतलब इसके कोई 10-10 पार्ट बन जाएंगे अगर 50-50 लेके चलेंगे तो। आपको बड़े यूनिक और इम्पोर्टेंट मुहावरे करवा रही हूँ, आपने इतने सुने भी नहीं होंगे। इस एग्जाम्स में इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप सारे इसके जो वीडियोज हैं वो ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट जो है वो अपडेट मिलेगी। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखा कीजिए और कंटिन्यू देखा कीजिए, ताकि आपका भी फ़ायदा हो मेरा भी फ़ायदा हो, दोनों एक दूसरे का फ़ायदा करेंगे तभी तो स्वाद आएगा ना। इसीलिए फ्रेंड्स आपको कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा कीजिए और कंटिन्यू देखा कीजिए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। फ्रेंड्स आपका इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।